दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य EPS 95 यानी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 से जुड़ा है, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार की ओर से अभी बड़ा अपडेट आया है और देश भर में लाखों पेंशनर्स इसे लेकर उम्मीद लगाए बैठे हैं। आखिर कब बढ़ेगी EPS 95 की न्यूनतम पेंशन? क्या 1000 रुपए की जगह 7500 रुपए मिल पाएगा? और EPFO ने कौन से नए नियम लागू किए हैं? आइए इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। EPS 95 क्या है? EPS 95 की शुरुआत 1995 में हुई थी। इस स्कीम के तहत संगठित क्षेत्र के कर्मचारी जो EPF के सदस्य हैं, उन्हें रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ मिलता है। फिलहाल इसकी न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए प्रति माह है। सोचिए, महंगाई के इस दौर में 1000 रुपए की पेंशन से गुजारा कितना मुश्किल है। यही वजह है कि पेंशनर्स लंबे समय से इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हाल ही में संसद में एक सवाल के जवाब में सरकार ने साफ कहा, फिलहाल EPS 95 की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए प्रति माह ही है। मतलब अभी तक इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पेंशनर्स यूनियनों और संगठनों की ओर से 7500 रुपए तक पेंशन बढ़ाने की मांग जोर पकड़ रही है। इस पर सरकार ने कहा कि मामला विचाराधीन है, यानी चर्चा चल रही है, लेकिन अभी कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश और असर। EPS 95 पेंशन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश भी आया था। कोर्ट ने कहा था कि जिन कर्मचारियों ने अपने पूरे करियर में उच्च वेतन पर EPF का योगदान किया है, वे ज्यादा पेंशन पाने के हकदार होंगे। इसके बाद EPFO ने पेंशन का रिकैलकुलेशन यानी पुनर्गणना शुरू किया है। इससे कई पेंशनर्स को 1000 से कहीं ज्यादा पेंशन मिलने की उम्मीद है। EPFO के नए डिजिटल बदलाव। EPS 95 पेंशन से जुड़े कई डिजिटल सुधार हाल ही में लागू हुए हैं। 1. UAN आधार वेरिफिकेशन अब अनिवार्य। EPFO पोर्टल व उमंग ऐप में लॉगिन सिर्फ आधार वेरिफाइड UAN से होगा। 2. इमरजेंसी विड्रॉल सुविधा। अब EPFO से 1 लाख रुपए तक का इमरजेंसी क्लेम सिर्फ 3 दिनों में निपट जाएगा। 3. ऑनलाइन पेंशन स्टेटमेंट और लाइफ सर्टिफिकेट। अब घर बैठे पेंशन से जुड़ी सभी जानकारी मिल सकती है। ये सुधार पेंशनर्स को सुविधा देने के लिए किए गए हैं, लेकिन मूल समस्या पेंशन की रकम अभी भी जस की तस है। पेंशनर्स की मांग। EPS 95 पेंशनर्स फेडरेशन और यूनियनों की साफ मांग है, न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए किया जाए। पेंशन में महंगाई भत्ता यानी DA भी जोड़ा जाए। मेडिकल सुविधाएं और फैमिली पेंशन को और मजबूत किया जाए। सरकार की स्थिति। सरकार ने माना कि पेंशन बढ़ाने से EPFO पर काफी बड़ा वित्तीय बोझ पड़ेगा। यही वजह है कि इस पर तुरंत फैसला लेना आसान नहीं है। लेकिन लगातार बढ़ती आवाजों और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद माना जा रहा है कि आने वाले महीनों में इस पर किसी ठोस कदम की संभावना है। आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? अगर आप EPS 95 पेंशनर हैं तो अपना UAN आधार लिंक जरूर चेक करें। EPFO पोर्टल पर लॉगिन करके देखें कि आपका पेंशन योगदान और रिकैलकुलेशन स्टेटस क्या है। अगर आपने हायर सैलरी पर योगदान किया था तो पेंशन बढ़ने की संभावना आपके लिए ज्यादा है। दोस्तों, EPS 95 पेंशन का मुद्दा सिर्फ आंकड़ों का नहीं, बल्कि जीवन यापन की गरिमा का सवाल है। 1000 रुपए की पेंशन में कोई बुजुर्ग सम्मानजनक तरीके से कैसे जी सकता है? सरकार को जल्द से जल्द ठोस फैसला लेना ही होगा। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या न्यूनतम EPS 95 पेंशन 7500 रुपए होनी चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।